दोस्तों, अगर आपने कभी होम लोन, कार लोन या फिर पर्सनल लोन या फिर बिजनेस लोन लिया है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बैंक अपने पैसे की रिकवरी के लिए आखिर कौन कौन से काम कर सकता है और सबसे जरूरी कि कौन कौन से काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता। क्योंकि बहुत सारे लोग डर जाते हैं जब बैंक के फोन आने शुरू होते हैं, रिकवरी एजेंट घर आने लगते हैं और रिकवरी एजेंट जो है वह व्यक्ति को धमकाने लगते हैं, धमकी देने लगते हैं और उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और कई लोग तो डर के मारे गलत कदम तक उठा लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में सच्चाई क्या है, यह बहुत कम लोग जानते हैं। आज मैं आपको पूरा कानून आसान भाषा में समझाने वाला हूं कि एक्चुअल में आरबीआई गाइडलाइंस क्या कहती हैं और अगर बैंक गलत तरीके से व्यक्ति को परेशान करे तो आपको क्या करना चाहिए। सब कुछ इस वीडियो में मैं विस्तार से समझेंगे। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और हमारे द्वारा डाली गई हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एक्चुअल में बैंक रिकवरी क्या होती है। दोस्तों, जब कोई भी व्यक्ति बैंक से लोन लेता है, चाहे वह कार लोन हो, होम लोन हो या फिर पर्सनल लोन हो, तो वह बैंक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है। और दोस्तों, उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसे हर महीने ईएमआई बैंक को देनी होती है, यानी कि ईएमआई भरनी होती है। लेकिन कई बार आर्थिक समस्या होने के कारण, बिजनेस में नुकसान होने के कारण, नौकरी चले जाने या फिर बीमारी या फिर किसी मजबूरी की वजह से लोग ईएमआई नहीं भर पाते। अब जैसे ही ईएमआई लगातार मिस होने लगती हैं, बैंक रिकवरी प्रोसेस शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात है कि बैंक के पास क्या अधिकार है रिकवरी करने का। तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन बैंक कानून से ऊपर नहीं है और यही लोग, बहुत सारे लोग जो हैं वह यह नहीं जानते। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं सरफेसी एक्ट 2002 की, जिसका पूरा नाम है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। यह कानून बैंक को अधिकार देता है कि अगर किसी व्यक्ति ने सिक्योर्ड लोन लिया है, यानी कि ऐसा लोन जिसमें कोई प्रॉपर्टी या फिर कोई भी असेट्स गिरवी रखी गई है, जैसे कि होम लोन हो या फिर कार लोन हो, तो बैंक कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही उस संपत्ति की पर कार्यवाही कर सकता है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि बैंक गुंडागर्दी करे, धमकी देगा या फिर जबरदस्ती करेगा। क्योंकि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिकवरी एजेंट्स के लिए एक बिल्कुल साफ साफ गाइडलाइंस बनाई हुई हैं और बैंक को उन सभी गाइडलाइंस का इस्तेमाल करना होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि धमकी की। बहुत सारे लोगों के पास रिकवरी एजेंट के फोन आते हैं और वह बोलते हैं कि भाई, पैसा नहीं दिया तो आपको घर से उठा लेंगे, जेल में डलवा देंगे और पूरे मोहल्ले में आपको बदनाम तक कर देंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसी धमकी देना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आरबीआई गाइडलाइंस साफ साफ कहती हैं कि रिकवरी प्रोसेस जो है वह सिविलाइज्ड होना चाहिए, यानी कि इंसानियत और कानून के दायरे में ये जो रिकवरी प्रोसेस है वह होना चाहिए। और अगर कोई रिकवरी एजेंट व्यक्ति को गाली देता है, उसको डराता है, धमकाता है, तो आप उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं। क्योंकि लोन डिफॉल्ट ज्यादातर मामलों में सिविल मैटर होता है और हर डिफॉल्ट जो लोन डिफॉल्ट है वह क्रिमिनल केस नहीं बनता। अगर कोई रिकवरी एजेंट इस तरीके से करता है तो आप उसकी कॉल रिकॉर्डिंग या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए और उसकी जो कंप्लेंट है वह आप पुलिस स्टेशन में जाकर कर सकते हैं। यह आपका अधिकार है और कानून यह अधिकार आपको देता है कि कोई भी रिकवरी एजेंट आपको परेशान नहीं कर सकता।
अब बात करते हैं कि घर में जबरदस्ती घुसने की। कई बार लोग बताते हैं कि रिकवरी एजेंट अचानक घर आ जाते हैं, दरवाजा पीटने लगते हैं और जोर जबरदस्ती करते हैं। लेकिन दोस्तों, कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर में जोर जबरदस्ती नहीं घुस सकता। अगर कोई व्यक्ति जबरदस्ती घर में आपके घुसता है, आपको डराता है, धमकाता है, तो दोस्तों ये एक क्रिमिनल केस बन सकता है। तो यहाँ पर आप क्रिमिनल ट्रेसपास और क्रिमिनल इंटिमिडेशन जैसे अपराधों में उस व्यक्ति को ला सकते हैं, और ऐसा करने पर आप एजेंट के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा सकते हैं। ये आपके पास अधिकार है कि आप तुरंत उसकी कार्रवाई करें और उसको पुलिस स्टेशन में को जरूर सूचित करें। और अब आजकल एक नया ट्रेंड भी चालू हो चुका है, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप में फोटो डालना, सोशल मीडिया पर बदनाम करना, या फिर कांटेक्ट जो है आपके उस लिस्ट को मैसेज करना। लेकिन दोस्तों, अब यह सब बिल्कुल ही इलीगल तरीका होता है और कोई भी बैंक आपकी इज्जत खराब करने का अधिकार नहीं रखता। अगर कोई भी बैंक या फिर बैंक एजेंट या फिर कोई भी व्यक्ति आपके खिलाफ अगर ऐसा करता है, तो आप उसकी पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं, और ऐसा करने पर आप उसके ऊपर क्रिमिनल केस फाइल कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों होम लोन की, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने होम लोन लिया हुआ है और इस चीज से वे बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ईएमआई मिस हो जाती है तो बैंक आपका घर छीन लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सरफेसी एक्ट सेक्शन 13 सब क्लॉज 2 के अनुसार बैंक को पहले 60 दिन का नोटिस देना होता है, यानी कि बोरोवर को मौका दिया जाता है। अगर बोरोवर फिर भी पेमेंट नहीं करता, तब आगे की जो कानूनी प्रक्रिया होती है वह बैंक स्टार्ट करता है। लेकिन सीधे अचानक घर कब्जे में लेना कानून के खिलाफ होता है। अब दोस्तों बात करते हैं पर्सनल लोन की। अगर आपने पर्सनल लोन लिया हुआ है, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने पर्सनल लोन लिया हुआ है क्योंकि ये लोन जो है वह अनसिक्योर्ड होता है, यानी उसमें कोई भी संपत्ति गिरवी नहीं होती, इसीलिए बैंक सीधे आपकी प्रॉपर्टी कब्जे में नहीं ले सकता। अगर आप ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, तो आप बैंक से सेटलमेंट की बात कीजिए और रिटर्न कम्युनिकेशन रखिए, क्योंकि कई बार बैंक खुद समाधान निकालने को तैयार होता है और वह कोशिश करता है कि ठीक है, मैटर आपस में सुलझ जाए। और अगर कोई भी रिकवरी एजेंट या फिर बैंक गलत तरीके से व्यक्ति को परेशान करता है, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले हर कॉल रिकॉर्ड रखिए, हर नोटिस की जो कॉपी है वह बिल्कुल ही संभाल कर रखिए, और अगर आपको धमकी मिल रही है तो आप पुलिस कंप्लेंट कीजिए, और आपके पास ये अधिकार है, कानून आपको ये अधिकार देता है। और अगर हम बात करें कि आरबीआई में, कि आपके पास ये भी अधिकार है कि आप आरबीआई में भी उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो आप डायरेक्टली कोर्ट भी जा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आईसीआईसीआई बैंक वर्सेस प्रकाश कौर केस में बिल्कुल साफ साफ कहा है कि बैंक को रिकवरी के लिए गुंडों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन याद रखिए दोस्तों, कानून बैंक को पैसा रिकवर करने का अधिकार जरूर देता है, लेकिन इसके लिए बैंक इलीगल तरीका नहीं अपना सकते। तो दोस्तों, इसीलिए हमेशा कानून को जानिए और डरने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लीगल तरीके से अपने अधिकारों की रक्षा कीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की यह जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होगी। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर जो भी वीडियोस डाली जाती है वह आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, लेकिन अभी भी आपके मन में कोई डाउट है या फिर आप हमसे कुछ चीज पूछना चाहते हैं, तो आप जल्दी से कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि आपके जो भी कमेंट होता है उस पर रिप्लाई जरूर कर सकूं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई कानूनी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। लेकिन दोस्तों, साथ साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि जो लोग परेशान हैं बैंक रिकवरी से लेकर, उनको भी लीगल अवेयरनेस हो सके और वह अपने अधिकारों को जान सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई कानूनी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। थैंक यू वेरी मच।